ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजी है ना। तो अब तक जो है मैं आपको जियोलॉजी के अंदर बताया कि सेकेंड ईयर में आपको 4 ब्रांच पढ़ना होता है, पेट्रोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी, है ना। तो इस जियोलॉजी के अंतर्गत जो है पेट्रोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है फिर जो है पुनः 3 ब्रांच होते हैं पेट्रोलॉजी के अंतर्गत, यानी उनके सब ब्रांच 3 होते हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक मतलब चट्टान। तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोलॉजी को समझने से पहले जो है रॉक को समझना जरूरी है। तो कल जो है मैं आप लोग रॉक के बारे में बताया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ेंगे या फिर आप लोगों में से किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने फिर एक वीडियो क्रिएशन किया, आप लोगों को सेंड किया, है ना। वीडियो भी देखे होंगे। तो अब तक जो है हम लोग रॉक को समझ गए हैं। रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक इरप्शन क्या है, अर्थक्वेक क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया हूँ, है ना। आज हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया हूँ कि पेट्रोलॉजी ब्रांच है। सबसे पहले हम लोग पेट्रोलॉजी की ब्रांच को पढ़ेंगे, पेट्रोलॉजी। और इसके अंतर्गत जो है 3 उपशाखाएं हैं, यानी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। दूसरा जो है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। और तीसरा जो ब्रांच है वो मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। पेट्रोलॉजी बोले तो शैल विज्ञान यानी चट्टानी विज्ञान भी से कह सकते हैं आप। इसके अंतर्गत इग्नियस रॉक है यानी आग्नेय शैल, सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी शैल, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित शैल, है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैसे इग्नियस रॉक खत्म हो जाएगा फिर सेडिमेंट्री का चर्चा करेंगे, मेटामॉर्फिक का चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए इग्नियस रॉक, ये जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस जो रॉक है, ये जो है आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड इग्निस, क्या, इग्निस, इग्निस, है ना। लैटिन वर्ड कौन सा, इग्निस से क्या बना है, इग्नियस बना है ना। और इग्निस का मतलब होता है फायर, इट मीन्स फायर, फायर, है ना। तो इग्नियस रॉक का जो उत्पत्ति हुआ है, यानी इग्नियस रॉक का जो फॉर्म, जो वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड के इग्निस से बना है, इग्नियस रॉक। और इग्निस का मतलब होता है फायर, है ना। इसलिए इसे जो है इग्नियस रॉक को जो है आग्नेय शैल कहा जाता है। आग्नेय यानी आग, है ना, आग्नेय शैल। तो इग्निस का मतलब होता है फायर, फायर मतलब अग्नि, और उसी से बना है आग्नेय शैल। इग्नियस रॉक यानी इग्निस, दैट मीन्स फायर, और फायर से बना है आग यानी आग्नेय शैल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं कि आखिर आग्नेय शैल हम किसे कहेंगे, यानी व्हाट इज इग्नियस रॉक, है ना। तो अब देखिए, चट्टान समझ गए होंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो है सबसे पहले चट्टानों का ही उत्पत्ति हुआ है ना। बाद में बहुत बाद जो है मानव का सृजन हुआ है। तो आपको मैं बताया था कि आप जहां पर मौजूद है ये भूसतह है ना। आप जहां पर मौजूद है ये भूसतह है, इसे अंग्रेजी में क्रस्ट कहा जाता है। जरा 1 मिनट में प्रीवियस थोड़ा सा बैक में चर्चा कर लेता हूँ कि ये वाले जो भाग है ये क्या है, भूसतह है। और इनके केंद्र बिंदु के बीच में जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक क्रस्ट हो गया, दूसरा जो ये वाले भाग है ये मेंटल हो गया, मेंटल, और ये वाले भाग जो हो गया कोर हो गया। कोर को जो है इसके अंदर 2 भागों में बांटा गया, इसको आउटर कोर नाम दिया है, आउटर कोर। और इसको जो है ये वाले भाग को इनर कोर, इनर कोर। और ये वाले जो लाइन है ये बॉर्डर लाइन बिटवीन मेंटल एंड कोर, बॉर्डर लाइन है ना। तो ये आउटर कोर, आउटर कोर से ये मेंटल के निचले हिस्से, यानी मेंटल के निचले भाग और कोर के बाहरी भाग, ये वाले जो पोर्शन होता है जिसको मैं डार्क किया हूँ, ये वाले जो है वो
लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट यानी भूसतह के अंदर ये वाले भाग जो है लिक्विड स्टेट है ना, यानी तरल अवस्था में। अगर मैं बात करूं कि भूसतह से इनकी कितनी दूरी है, तो ये लगभग जो है आपका 2500 से 2900 किलोमीटर, 2500 से 2900 किलोमीटर के बीच के रेंज में है ना, 2900 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है ना। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, इन्हीं लिक्विड स्टेट वाले जो जोन है, एरिया जो है, यहीं पर मैग्मा मौजूद रहता है। मैं वीडियो भी सेंड किया हूँ, आप लोग तो देखे होंगे। एक बार मैं कमेंट रीड कर लेता हूँ। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। क्रस्ट मेंटल कोर, यस। साउंड मिल पा रहा है? एक भाई बोल रहे हैं कि साउंड नहीं मिल पा रहा है। साउंड मिल पा रहा है आप लोगों को? यस सर। देखिए भाई, महंगा माइक खरीदे हैं, अगर वॉइस नहीं मिल पाएगा तो कैसे होगा आप लोगों को। अब ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये वाले जो डार्क वाले भाग है, इसी पोर्शन में यानी आउटर कोर, कोर के बाहरी भाग और मेंटल के निचले भाग में है मैग्मा चेम्बर रहता है, मैग्मा चेम्बर। और मैग्मा चेम्बर में क्या रहता है, आग का गोला मौजूद रहता है ना। वीडियो देखे हैं आप लोग तो जरूर पता चला होगा कि ये आग का गोला क्या है ना। तो इस मैग्मा चेम्बर, और मैं बताया हूँ कि पूरे संसार को यानी पूरे वर्ल्ड को जो है 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स यानी 7 बड़े भूखंड में बांटा गया है, एवं अन्य छोटे छोटे 20 भूखंड को बांटा गया है, और उनका नाम दिया गया है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो मैं बताया हूं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये मूवमेंट करते रहता है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दिशा में। तो ये क्या होता है, एक साल के दौरान जो है, एक साल के दौरान 4 से 5 सेंटीमीटर अपने मूल दिशा से खिसक जाती है। इन खिसकने के दौरान दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, आपस में टकरा जाता है। तो जब जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराता है, तो तो इनके बीच में क्या होता है, आपका कंपन उत्पन्न होता है ना। कंपन जब उत्पन्न होता है तो आपको भूकंप के रूप में महसूस होता है। आपको क्या होता है, भूकंप के रूप में महसूस होता है। सर कल कंप्लीटली इग्नियस रॉक हो गया है था। हाँ हो गया था, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं भाई, है ना। इग्नियस रॉक नहीं हुआ था, बस बताए थे हम। आज थोड़ा सा प्रीवियस में जाना जरूरी है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जब टकराता है तो आपको भूकंप के रूप में महसूस होता है। जब भूकंप के रूप में महसूस होती है तो उन भूखंड के आसपास जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स टकराता है उनके आसपास वाले एरिया में क्या होता है, छिद्र हो जाता है। तो ये जो है आपका भू सतह के अंदर मौजूद जो मैग्मा चेम्बर है, यानी मैग्मा जो जो आग का जो दहकता हुआ गोला है, उनमें विभिन्न प्रकार के गैसें भी मौजूद रहता है, और वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराता है तो भू सतह छिद्र हो जाता है। उन छिद्र से होकर जो है मैग्मा बाहर आकर क्या होता है, तप्त मैग्मा तरल अवस्था में जो होती है वो बाहर आकर फैल जाता है इधर उधर। और क्या होता है, पहाड़ नुमा आकार के स्ट्रक्चर में जो है वो ठोस अवस्था में जम जाता है। तो मैग्मा, तरल मैग्मा, तप्त तरल मैग्मा जब बाहर आकर ठोस अवस्था में जम जाता है तो चट्टान कहलाता है। यही चट्टान जो है आपका इग्नियस रॉक कहलाता है। यही चट्टान क्या होता है, इग्नियस रॉक कहलाता है, इग्नियस रॉक कहलाता है। बोले तो आग्नेय शैल, आग्नेय शैल। तो आई होप आप लोग जो है इग्नियस रॉक क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिखिए। यानी आप जो आग पहाड़ के रूप में जो देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो चट्टानों का निर्माण हुआ, इसी चट्टानों को ही, इसी ठोस चट्टानों को ही इग्नियस रॉक कहा जाता है, यानी आग्नेय शैल कहा जाता है। बाकी लोग भी बोलिए समझ गए होंगे तो। यानी आप जो झारखंड के अंदर आप जो भी पहाड़ पर्वत देख पा रहे हैं, जो भी पहाड़ देख पा रहे हैं आप झारखंड के अंतर्गत, ये आपका यही आपका इग्नियस रॉक है। यही क्या है, आपका इग्नियस रॉक है। बोले तो आग्नेय शैल, आग्नेय शैल, है ना। तो आप जो पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आपके आसपास के क्षेत्रों में, इसी का नाम है इग्नियस रॉक, है ना। क्या है, इसी का नाम जो है आपका इग्नियस रॉक है। इस इग्नियस रॉक को जो है प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। क्या, प्राइमरी रॉक। आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से प्राइमरी रॉक कौन है, आपका ऑप्शन में दे देगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, है ना।
अभी पढ़ेंगे कम लेकिन समझेंगे ज्यादा, ताकि आगे वाले आने वाले क्लास में दिक्कत ना हो। तो इग्नियस रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक, है ना। आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। आप लोग माइंड में जो है क्या है, बार बार रिपीट करने से सुनने में ज्यादा याद होता है, सुनकर जो है चीजें ज्यादा याद होती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो आग्नेय शैल को जो है यानी इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, यानी प्राथमिक चट्टाने के नाम से भी आग्नेय शैल को जाना जाता है ना। अब जो है आगे देखिए अब क्या होता है। इन आग्नेय शैलों के अंदर जो है ये विभिन्न स्ट्रक्चर में आग्नेय शैल जो है बनता है, यानी इनका आकार विभिन्न आकार में दिखाई पड़ेगा आपको। अब जो है इग्नियस शैल के कुछ ये है उदाहरण है, जैसे इग्नियस शैल के इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, है ना। बेसाल्ट नाम सुने होंगे, बेसाल्टी चट्टान, बेसाल्ट हो गया, ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हो, ग्रेनाइट। इसके अलावा आपका गैब्रो हो गया, गैब्रो, गैब्रो, है ना। इसके अलावा जो साइनाइट हो गया, ये सब क्या है ना, हिंदी में भी यही बोला जाता है, ग्रेनाइट ही बोला जाता है, बेसाल्ट को वहीं बेसाल्ट ही बोला जाता है ना। इसके अलावा डोलोराइट हो गया, डोलोराइट, है ना, डायोराइट, डायोराइट। इसके अलावा जो है पेग्माटाइट हो गया, पेग्माटाइट हो गया। इसके अलावा आपका जो है पीच स्टोन हो गया, ये सब किसका नाम है, इग्नियस रॉक का सब जो है ये एग्जांपल्स है ना। तो आपको जो है जो आपका जो संशोधित सिलेबस मैंने आपको जो सेंड किया हूं, है ना, जो मैं आपको संशोधित सिलेबस सेंड किया हूं उनमें से कह रहा है, और इनमें से हाँ एक चीज और जानिए, इनमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता था, सॉरी, हाँ एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्न में दिए गए जो है इनको जो है परिभाषित कर रहे हैं, यानी डिस्क्रिप्शन फॉर्म लिखे, है ना। 10 नंबर याद आता, 5 ठो दे देगा, जैसे मान लीजिए डायोराइट दे दिया, बेसाल्ट दे दिया, ग्रेनाइट दे दिया, गैब्रो दे दिया, साइनाइट दे दिया, यानी 5 ठो आपका दे देगा ऑप्शन में, ए बी सी करके, ए बी सी डी ई, इस तरह जो है 5 ठो दे देगा आपको, और बोलेगा कि निम्न में से जो है यानी नीचे दिए गए इनमें से 3 ठो के बारे में जो है पेट्रियोग्राफिक टिप्पणी लिखना है ना, पेट्रोग्राफिक टिप्पणी लिखना है। इनमें अब क्या है आपके लिए एक चीज अच्छा है कि 5 ठो दे दिया, अब इनमें से कितना पढ़ना है, 3 ठो पढ़ना है, सॉरी 3 ठो का जो है क्वेश्चन आंसर बनाना है ना, 3 ठो का जो है आंसर देना है। तो हो सकता है कि यहाँ ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट और पेग्माटाइट दे दिया, मान लीजिए पेग्माटाइट दे दिया, तो आपको मान लीजिए पेग्माटाइट आता है, बेसाल्ट आता है, ग्रेनाइट आता है, गैब्रो नहीं आता है, डायोराइट नहीं आता है, छोड़ दीजिए इसको, आपको ग्रेनाइट आता है, बेसाल्ट आता है और पिच स्टोन आता है, तो इन तीनों को बनाइए। तो इसमें अच्छा ऑप्शन है कि 5 में से 3 का है जवाब देना है ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का पूछता है। मैं आपको 4 ठो से 5 ठो के बारे में पढ़ाऊंगा, 5 ठो से 5 ठो काफी है, अब 5 ठो में से है आपको 10 नंबर टच करना ही है, यानी 5 ठो बताऊंगा, मतलब ऐसे मैं एक तो जो है जो सिलेबस में वो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन 5 ठो में टिक लगाऊंगा VVI करके, चाहे वो इग्नियस रॉक का, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक, ये तीनों ब्रांच मिला के आपको 5 ठो पढ़ना है, 5 ठो माइंड में रखना है। इन 5 में से जो है 3 ठो आना कंफर्म है, और ये 3 ठो में से आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। यदि 70 नंबर का पूछता है इसमें प्रीवियस ईयर में जैसे पूछा है, तो 10 नंबर या क्वेश्चन रहता है ये, है ना। और क्या है इसका थ्योरी बहुत लॉन्ग नहीं होता, बहुत शॉर्ट होता है ना। तो 5 ठो दिया हो रहा है, उनमें से 3 ठो आप आसानी से बना लेंगे, है ना। तो मैं जो है 3 ब्रांच मिला के 5 ठो के बारे में VVI करा के टिक लगाऊंगा, और उन 5 ठो को पढ़ लीजिए, 3 ठो आपका टच करना ही करना है, और 10 नंबर यहीं पर कंफर्म हो जाएगा। 10 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो गया, 10 नंबर आपका MCQ में, फिलहाल जो है
70 और 30 को लेकर चलिए जब तक आपका ये नहीं आता है, मॉडल प्रश्न पत्र नहीं आता है, यानी 70 + 30 प्रैक्टिकल है ना। तो 70 थ्योरी में जो है 10 नंबर यहाँ कंफर्म हो गया, और 10 नंबर जो है आपके एमसीक्यू में कंफर्म हो गया। 10 में से 10 आपका कंफर्म आएगा। यदि आपका प्रैक्टिकल हटा के एमसीक्यू कर देता है तो और अच्छी बात है ना। प्रैक्टिकल भी रहे तो ठीक है, वो भी एक तरह से अच्छा है, बिना लिखे प्रैक्टिकल कॉपी बनाए कॉलेज से 30 में से 25-26 में लिया जाता है। तो हम लोग पुराने पैटर्न को लेकर चलेंगे कि 70 में से जो है 10 नंबर आपका इसी में कंफर्म हो गया, 10 नंबर एमसीक्यू में। अब 10 साल का एमसीक्यू का अगर देख लेते हैं, प्रैक्टिकल अच्छा है सर। हाँ भाई, प्रैक्टिकल भी अच्छा है, इसमें एक रात बैठोगे तो पूरा प्रैक्टिकल बना के बैठ जाओगे, कल नेक्स्ट डे में जाके जमा कर दोगे। सर एक्सप्लेन टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। टेक्सचर सब होगा, धीरे धीरे होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। तो अब जो है अब देखिए, मैं चर्चा कर रहा था इग्नियस रॉक के बारे में। अब जो मैंने लिखा है ये उनके एग्जाम्पल्स है ना। अब जो है इग्नियस रॉक को जो है, इग्नियस रॉक जो है दो तरह के होते हैं, है ना। उनके स्ट्रक्चर के आधार पर जो है, नहीं सर प्रैक्टिकल नो नहीं देता है कॉलेज वाला जियोलॉजी में। ये तो कॉलेज वाला का बदमाशी है भाई, कॉलेज वाला अगर नहीं देता है ऐसे देना चाहिए अगर रिजल्ट अच्छा होता है। क्यों भाई लिविट क्या लिख रहे हो टिंकू भाई, क्या दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो इसमें जो है स्ट्रक्चर के आधार पर जो है, स्ट्रक्चर के आधार पर जो है, स्ट्रक्चर के आधार पर इग्नियस रॉक को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। यानी अगर हिंदी में बोला जाए, है ना, तो अंतर्वेधी आग्नेय शैल, अंतर्वेधी आग्नेय शैल, आग्नेय शैल। और एक्सक्लूसिव कहने का मतलब बहिर्वेदी, बहिर्वेदी आग्नेय शैल, है ना। मतलब इंट्रूसिव मतलब ये इंटरनल का बात होगा, और एक्सक्लूसिव कहने का मतलब ये एक्सटर्नल का बात होगा, है ना। मतलब भूसतह के बाहरी और अंदर, है ना। तो देखिए इंट्रूसिव स्ट्रक्चर के आधार पर इग्नियस रॉक को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, है ना। अंतर्वेदीय आग्नेय शैल एंड बहिर्वेदीय आग्नेय शैल। तो देखिए अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है समझते हैं, है ना। जैसा कि मैं पहले बताया आपको, जैसे जैसे मैं बताया कि ये जो है आपका भूसतह है, यानी क्रस्ट है ना। क्या है, भूसतह है। यहाँ पर मौजूद मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर है, मैग्मा चेम्बर है। और दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराता है तो टकराने के पश्चात मैग्मा बाहर आती है, और जो मैग्मा बाहर आया, बाहर आके ठोस अवस्था में जम गया, इसी को एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। समझ में आ रहा है कि मैग्मा मतलब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराने के पश्चात भूसतह के अंदर मौजूद मैग्मा चेम्बर से मैग्मा जब भूसतह के दरारें होते हुए जब भूसतह के बाहर आकर फैल जाता है, तरल और तप्त मैग्मा, और थोड़ी देर बाद जो है ठंडा होने के पश्चात सॉलिड स्टेट में यानी बोले तो ठोस अवस्था में जम जाता है, उसी को हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है ना। अब क्या होता है कि कभी कभी जो है मैं बताया हूं कि आप जब सड़क पे चलते हुए तो कभी कभी दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं धीमी गति से, तो बोलते हैं सॉरी, काम चल जाता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो वाहन एकदम बहुत तेज गति से भिड़ता है तो एक्सीडेंशियल केस होता है, मामला उग्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या होता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स
जब धीमी गति से टकराता है, जब धीमी गति से टकराता है तो उनके आसपास के क्षेत्र में जो है यानी भूसतह के अंदर जो है थोड़ा बहुत दरारें पड़ता है, यानी पूरा बाहर नहीं आ पाता है। कहने का मतलब कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स धीमी गति से टकराया, एकदम धीमी गति से जब टकराएगा तो ये मैग्मा ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा, लेकिन भूसतह के बाहर नहीं आ पाएगा। कहीं ना कहीं भूसतह के अंदर किसी छिद्र में जम के रह जाएगा लावा, सॉरी मैग्मा। तो जब तरल लावा या मैग्मा के भूसतह के अंदर ही दब के रह जाएगा, तो दब के रह जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस अवस्था में जम जाएगा। यानी भूसतह के अंदर ही जमे तरल और तप्त मैग्मा ठोस होकर जब भूसतह के अंदर ही जम जाता है तो इसी को जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी इसमें क्या है कि जब तरल और तप्त मैग्मा जब भूसतह के बाहर आके जम जाएगा तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएगा। जब वही मैग्मा जब टेक्टोनिक प्लेट्स धीमी गति से टकराएगा तो वो तो ऊपर की ओर उठेगा मैग्मा, लेकिन भूसतह के अंदर ही किसी स्थान में जम जाएगा, यानी रह जाएगा और ठोस अवस्था में जम जाएगा। तो ठोस अवस्था में जमे मैग्मा को ही जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव समझ गए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे कि इंट्रूसिव और इग्नियस रॉक समझ पाए या नहीं। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक समझ पाए आप लोग? कमेंट बॉक्स में सब बताने का कष्ट करें। कमेंट बॉक्स में सब बताने का कष्ट करेंगे। यस यस, फिर से बताइए सर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना? चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको समझना पहले जरूरी है ना? ये आपका जो है ये वाला लाइन जो है यानी ये वाला भाग ये आपका भू सतह है। क्या है? भू सतह, भू सतह, यानी अंग्रेजी में इसे क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट। अब भू सतह के हजारों किलोमीटर नीचे मैग्मा चेंबर रहता है, मैग्मा चेंबर। इस मैग्मा चेंबर में आग का गोला मौजूद रहता है तरल अवस्था के रूप में, है ना? अब क्या होता है कि ये मैग्मा चेंबर फिर कहाँ मौजूद होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, यानी कोर और मेंटल वाले के क्षेत्र के बीच में, है ना? तो मैं बताया हूं कि बड़े बड़े 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होता है। वो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? भूखंड ही है ना? भूखंड है। अब 20 अन्य जो है छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स होता है ना? तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते रहता है, तो कभी तेज गति से टकराता है, कभी धीमी गति से टकराएगा। तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब बहुत तेज गति से टकराएगा तो भूसतह के अंदर जो मौजूद है मैग्मा तरल अवस्था के रूप में, ये जो है भूसतह के अंदर होते हुए बाहर आएगा, भूसतह के बाहर फैल जाएगा। भूसतह के जब बाहर फैल जाएगा और ये तरल पदार्थ जब जम जाएगा तो इस जमे हुए ठोस पदार्थ को यानी ठोस चट्टान को ही एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है ना? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब कभी कभी दो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है धीमी गति से टकराएगा। जब धीमी गति से दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएगा तो इस मैग्मा चेंबर से मैग्मा, है ना, इस मैग्मा चेंबर से मैग्मा थोड़ी ही दूरी उठ पाएगा और भूसतह के ही किसी कॉर्नर पर ये जम के रह जाएगा और यहीं पर विभिन्न आकार में जो है जम जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो भूसतह के अंदर जब मैग्मा तरल मैग्मा जब ठोस अवस्था में जम जाएगा तो इसी ठोस अवस्था में जमे हुए चट्टान को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। मतलब अंदर, है ना, आंतरिक आग्नेय सेल भी कह सकते हैं और ये बाहरी आग्नेय सेल, यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब समझ गए? कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। रोहित भाई आप कमेंट किए थे कि समझ में नहीं आया, फिर से बताइए सर। रोहित भाई समझ गए? चलिए ठीक है। अब जो है इग्नियस रॉक के अंतर्गत, है ना, विभिन्न प्रकार के खनिज यानी मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना, जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो क्या है? बहुत आर्थिक दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे इसमें जो है
इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे आपका चुंबकीय लोहा हो गया, चुंबकीय लोहा हो गया, है ना, या फिर आपके इसके अंतर्गत जैसे प्लैटिनम हो गया, प्लैटिनम हो गया। इसके अलावा कुछ जैसे क्रोमाइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, है ना, ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जैसे सोना हो गया यानी गोल्ड हो गया, है ना, तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इसलिए माना जाता है, चलिए, आर्थिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये मार्केट में अधिक कीमतों पर बिकता है ना। इसके अलावा आप नाम सुने होंगे माइका के बारे में, माइका, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। और देखिए माइका यानी हिंदी में बोले तो अभ्रक, अभ्रक, है ना। ये क्वेश्चन जो है माइका से रिलेटेड, ये सिर्फ आपका 12th क्लास में ही नहीं बल्कि झारखंड के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सिर्फ झारखंड नहीं, अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे जेएसएससी हो गया, इसके अलावा एसएससी हो गया, इसके अलावा जेपीएससी हो गया, जिसके अंतर्गत जो है ऑफिसर यानी बहाली होता है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चाहे वो जेएसएससी हो या फिर एसएससी हो। इन एग्जाम्स में भी जो है माइका के बारे में पूछा जाता है ना, कि झारखंड के अंतर्गत कौन सा जिला में सबसे अधिक माइका पाया जाता है, यानी झारखंड का कौन सा ऐसा जिला माइका के लिए फेमस है। एसएससी जीडी में पूछा था, हाँ भाई पूछता है ना। तो आपको इसका एग्जाम क्वेश्चन का आंसर पता है? जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे, अगर पता है तो समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया यूपीएससी में। हाँ यूपीएससी में भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है ना। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछेगा, वो हाई लेवल के एग्जाम से, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है। तो आपको पता है आपको झारखंड के अंतर्गत माइका सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखे सब, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, आप लोग क्या क्या पता है, हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आपको पता है या नहीं माइका के बारे में। बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए, कुछ भी बताइए, लेकिन बताइए, बैठे हुए मत रहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेहनत करने की कोशिश कीजिए। गलत हो या सही हो इससे मतलब नहीं है। रोहित भाई लिखे हैं कोडरमा, कोई रांची लिखे हैं, कोई धनबाद लिखे हैं, है ना। गूगल करके हम बताते हैं सर, गूगल नहीं करना है ना। तो ये जो माइका है, ये कोडरमा जो है फेमस है ना, माइका के लिए। देखिए कोडरमा, है ना, कोडरमा में जो है सबसे अधिक जो है माइका पाया जाता है, कोडरमा, कोडरमा माइका, कोडरमा का एम, माइका का एम, कोडरमा का एम फॉर माइका, समझ में आ गया। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद रखना है ना। कोडरमा का एम, एम फॉर माइका, है ना। तो माइका कहाँ प्रेजेंट है? कोडरमा में। तो इसमें जो है कुछ कह रहा है कि ये जो माइका कोडरमा में पाया जाता है, ये माइका भी जो है इन्हीं इग्नियस रॉक के ही अंतर्गत है ना। यानी माइका का जो फॉर्मेशन हुआ है इन्हीं इग्नियस रॉक के अंतर्गत। अरे ये माइका कहाँ पाया जाता है? झारखंड के अंतर्गत कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो आई होप आप लोग, एक अगर क्वेश्चन आ जाए कि माइका झारखंड के अंतर्गत निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक पाया जाता है, कोडरमा दे देगा, रांची दे देगा, धनबाद दे देगा, साहेबगंज दे देगा, कुछ और दे देगा, तो आपको टिक कहाँ लगाना है? कोडरमा में, है ना, कोडरमा में। अब जो है इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव आप लोग समझ गए। 1 मिनट लाइन पे बने रहेंगे आप लोग, है ना। एक क्वेश्चन जो है 2010 में, है ना, 2010 में
पहला नंबर जो है एमसीक्यू में आया है 2010, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एमसीक्यू आया है कि सेल विज्ञान, है ना, सेल विज्ञान के अंतर्गत निम्न में से किन का अध्ययन किया जाता है, किन का अध्ययन किया जाता है, सेल विज्ञान में किन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में दे देगा चट्टान, बी दे देगा जीवाश्म, सी नंबर में दे देगा खनिज दे देगा, और डी नंबर में दे देगा उपरोक्त में सभी। सही आंसर टाइप कीजिए आप लोग, क्या होगा। सेल विज्ञान के अंतर्गत निम्न में से किन का अध्ययन किया जाता है, चट्टानों का, जीवाश्म का, खनिज का, या उपरोक्त में से सभी। चलिए, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, रॉक का, या जीवाश्म का, या मिनरल्स का, या ऑप्शन नंबर बताइए। सबको ये बताने का कष्ट करेंगे। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है। चलिए, आप लोग जो है सब कोई जो है ये मारे हैं टिक। चलिए, आप लोगों का सबका सही है ना। तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है, पेट्रोलॉजी मैं बताया हूं कि पेट्रोलॉजी इसे जो है रॉक साइंस कहा जाता है, रॉक साइंस। और रॉक मीन्स क्या होता है, चट्टान। तो आपको ऑप्शन में दे देगा रॉक दे देगा, है ना। उसके बाद जीवाश्म के बारे में दे देगा, खनिज के बारे में दे देगा, उपरोक्त में से सभी दे देगा। तो सही टिक किस में लगाना है, चट्टान में, यानी रॉक में। तो इस तरह के जो है आपका एमसीक्यू पूछेगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा देता है, कभी कभी इसी क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछेगा आपको। किस टाइप से पूछेगा, चलिए देखते हैं। देखिए, यानी रॉक का स्टडी यानी चट्टानों का अध्ययन जियोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किस शाखा यानी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, ब्रांच के अंतर्गत निम्न में से किस शाखा में रॉक का स्टडी जियोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किस शाखा में किया जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा ए नंबर में पैलेंटोलॉजी, बी नंबर में दे देगा पेट्रोलॉजी, सी नंबर में दे देगा इकोनॉमिक जियोलॉजी। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पेट्रोलॉजी बी। हाँ भाई, देखिए, रॉक का स्टडी जियोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किस में किया जाएगा, है ना। तो पैलेंटोलॉजी दे देगा, पेट्रोलॉजी दे देगा, इकोनॉमिक जियोलॉजी दे। इसलिए आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन में जो है किसी तरह का भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछे या वैसे पूछे, आपका है ना। तो जो है आज मेरा क्लास जो है यहीं इतना दूर तक ही रहेगा, और मैं जो है इग्नियस रॉक का आप लोगों को जो है मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ, है ना, इग्नियस रॉक के बारे में सेंड। फिर जो है कल से जो है हम क्लास लेंगे। और अब तक के क्लास में किसी को समझने में किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं कमेंट में। अब तक मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को, इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूज नो सर। सभी लोग बताने का कष्ट करेंगे, किसी को दिक्कत है तो मैं पर्सनली उससे वीडियो कॉलिंग में बात करके समझाऊंगा। बाकी लोगों को भी जोड़ने बोल दीजिए। आज 8 स्टूडेंट का प्रेजेंट है, फिर अगर छूट जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए, बहुत कोई क्या सोचता है
कि सर का लाइव क्लास 1 घंटा ज्वाइन नहीं करेंगे या आप 40 मिनट ज्वाइन नहीं करेंगे, पीडीएफ तो मिल जाता है ना, पीडीएफ तो मिल जाता है ना। बहुत कोई ऐसा सोचता है कि पीडीएफ से जो है रट लेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रटन विद्या घटन बुद्धि, रटने के चक्कर में मत रहिए, है ना। तो इसलिए जो है लाइव क्लासेस आप लोग ज्वाइन कीजिए, है ना। और आप लोगों जो है शनिवार रविवार और 2 दिन जो है आपको डेमो क्लास मिलेगा। मंडे से उन्हीं बच्चों को जो है लाइव क्लासेस में रहने मिलेगा जिनका पेमेंट होगा, है ना। पेमेंट के बारे में आज मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, कितना पेमेंट करना है। फी बहुत कम है, बाकी लोगों को भी जोड़ने बोल दीजिए जो लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाह रहा है मेरा। टिंकू भाई आप ग्रुप में नहीं है क्या? आप ग्रुप में है टिंकू भाई? ओ ग्रुप में नहीं है, चलिए मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ। रुकिए, आप जो है यहाँ नंबर में नोट कर, बोर्ड में लिख देता हूँ, जो है नोट कर लीजिए, इसमें मैसेज कर दीजिएगा। सेवन टू नाइन फोर नाइन एट सॉरी 7294988114। नंबर नोट कर लीजिए, 7294988114। 7294988114। चलिए कल फिर से आप लोग से जुड़ेंगे। चलिए टिंकू भाई आप नंबर नोट कर लिए? टिंकू भाई आप नंबर नोट किए? ठीक है, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, आज तक इतना ही रहने दीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।